Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज़ सॉक्स लेके आई हूँ। देखिए, इसे मैंने 11 नंबर की सिलाइयों से बुना है और 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। ये यहाँ से स्टार्ट करा है, ये एंकल साइड से, और फिर इसके बाद ये आगे फंदे बड़े हैं और ये देखिए इसका बॉटम, हील का ये पार्ट अलग है। देखिए और ये लेस मैंने क्रोशिया से बनाई है ऊपर। आप इसको किसी भी कलर में बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी इसका। तो इसके लिए मैंने 61 फंदे डाले हैं और ये 3 लाइनें बनाई हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने 61 फंदे डाल लिए हैं इसमें। ये देखिए, अब इसको मैं बुनती हूँ। दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा ही बुनूंगी। 6 रोज़ बनेंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये बुनते हुए मैं पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रो कंप्लीट कर ली। अब ये रॉन्ग साइड से इसे भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये एक लाइन बन गई है और हमें ये 3 लाइनें बनानी हैं। तो एक बन गई, 2 और बननी है। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए मैं फिर आपको ये पूरी 3 लाइनें कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 2 3 ये 3 लाइनें बना ली हैं। अब इसके बाद पैटर्न स्टार्ट होगा। तो पैटर्न के लिए देखिए, मैंने 20 फंदे यहाँ पहले अलग कर लूँगी, 20 फंदे यहाँ। बीच वाले हिस्से में हमारा पैटर्न बनेगा। तो पहले यहाँ के मैं 20 गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 20 फंदे हैं। इधर मैं मार्कर लगा देती हूँ। ये यहाँ से मैं मार्कर लगा देती हूँ। ये 20 फंदे हो गए। अब 20 फंदे मैं आगे से ये सीधे ही बुनूंगी मैं। तो देखिए, पहले मैं इन 20 फंदों को बुन लेती हूँ। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये दोनों तरफ के शोल्डर के 20-20 फंदे हो गए। अब इसके बाद ये जो बीच का है, बीच का हिस्सा है, इसमें ये पैटर्न बनेगा। इस तरीके से ये वाला ये पैटर्न बनेगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टाइम ये पैटर्न रिपीट होगा।
इस तरीके से। और इस तरीके से ये देखिए, पहला मैं ऐसे बनाती हूँ, देखिए एक फंदा इसमें से लिया, फिर उसके बाद एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं हमें, और फिर उसके बाद अगले फंदे को हमने उल्टा बुना, फिर एक फंदे के एक फंदे में से हमें 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदे के 3 फंदे बन गए। अब इसके बाद अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ऐसे एक फंदे के 3 फंदे बनाने। ये राइट साइड है, इसको भी 3 फंदे बना लेते हैं इस तरीके से। इस मार्कर को निकाल देते हैं हम, और बाकी ये जो 20 फंदे हैं इसे हम सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए, राइट साइड में ये पैटर्न बन गया। अब रॉन्ग साइड में 20 फंदे हम सीधे ही बुनेंगे। और ये 20 फंदे हमने यहाँ इसके सीधे बुन लिए। अब इसके बाद ये पैटर्न है, हम इसको इस तरह रॉन्ग साइड से इस तरीके से बुनेंगे। ये 3 फंदे जो हम बनाए थे इसे रॉन्ग साइड में उल्टे बुनेंगे, और जो हमने उल्टा बुना था वो रॉन्ग साइड से सीधा बुना जाएगा। 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। एक सीधा और 3 उल्टे। ये देखिए इस तरीके से। और ये जो इधर तक मैं बुन लूँगी जहाँ तक पैटर्न है, उसके बाद ये 20 फंदे इन्हें सीधा बुन के राइट साइड पे आती हूँ मैं। ये देखिए मैं राइट साइड पे हूँ। राइट साइड के पहले मैं 20 फंदे सीधे बुन लेती हूँ।
अब ये हमारा जो बीच का पैटर्न है उसमें हमें क्या करना है, जो हमने 3 फंदे बनाए थे सीधी तरफ से सीधे बुने जाएंगे इस तरीके से, और बीच का उल्टा, फिर 3 सीधे, फिर उल्टा, एक फंदा उल्टा आएगा, 3 सीधे, इस तरीके से देखिए आ जाएगा। तो इस रो को कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये पैटर्न के बनाने के बाद 20 फंदे सीधे बुने जाएंगे, तो इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए राइट साइड कंप्लीट करके मैं रॉन्ग साइड पर आ गई हूँ। रॉन्ग साइड पे मैंने 20 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इसके बाद जो पैटर्न के फंदे हैं वो बुने जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बुने थे 3 उल्टे 1 सीधा। ये रॉन्ग साइड से तो उल्टे बुने जाएंगे 3, और एक ये सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, एक सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा। इस तरीके से ये पैटर्न के ये फंदे ऐसे बनते जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ तक ये पैटर्न है, उसके बाद 20 फंदे मैं सीधे बुन के ये रो कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट करके मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। राइट साइड पे मैंने ये 20 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इसके बाद ये पैटर्न वाला पोर्शन बनेगा। तो जो ये 3 फंदे हैं इसको हम देखिए किस तरीके से, 3 फंदों को हम ऐसे इस तरीके से एक बनाया, एक निकाला, इसमें से थोड़ा लूज़ रखना है, ऐसे बल लिया और फिर इनमें से एक फंदा और निकाल लिया इस तरीके से। देखिए 3 में से फिर 3 बना लिए, एक साथ बुनते हुए 3 बनाने हैं उल्टे। अब हमें इस यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाना है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे लेंगे। मैंने यहाँ से फंदा लिया ये वाला, ये इसको हम इस तरीके से, एक फंदा हमारा ये बढ़ गया, एक और ये 2, अब 2 फंदे उल्टे हो गए। फिर उसके बाद ये 3 फंदे हैं, इसको देखें ऐसे, एक फंदा बनाया इसका, पहले एक फंदा निकाला इसमें से, फिर इसके ऊपर से बल लिया, फिर एक और फंदा निकाल दिया, इसमें 3 फंदे हो गए हैं। अब हमें 3 फंदे फिर बनाने हैं, 3 फंदे हो गई है। इसके बाद इसे उतार लिया, फिर इसके बाद एक फंदा यहाँ से हम बढ़ाते हैं इसे, और इन 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, एक और ये 2, और फिर इन 3 फंदों को हम एक साथ बुनते हुए 3 फंदे बनाएंगे, एक ऐसे एक बढ़ाया और फिर एक फंदा और निकाल लिए, 3 फंदे हो गए इसके, इसको उतार लिया। फिर अब इस फंदे को हम इस तरीके से यहाँ से तीनों को उल्टा बुनते हैं, दोनों को उल्टा बुनते ही है ऐसे। इसके बाद फिर 3 फंदों को हम एक साथ निकालते हैं इसमें से ऐसे। ये देखिए एक फंदा बनाया हमने इसमें से, फिर इसके बाद ऐसे इसके ऊपर एक फंदा और बना दिया, और फिर एक फंदा ऐसे फिर निकाल दिया। तो ये 3 फंदे हो गए। ये 3 फंदे हो गए, इसे उतार दिया और एक फंदा यहाँ से उठाते हुए इसको हम उल्टा बुन लेते हैं, 1 2। एक बार और मैं बता देती हूँ। ये देखिए इन 3 फंदों में से ऐसे तीनों को एक साथ बुनते हुए 3 फंदे ही बनाने हैं इसमें हमें। इस तरीके से एक, फिर एक फंदा और बनाया, इसके बाद इसी में से एक फंदा और निकाल लिया। तो ये 3 फंदे हो गए, इसे उतार लिया। अब यह साइड में से इसको उठाते हैं हम और इसको उल्टा बुन लेते हैं। 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, पहले हम एक बुनते थे अब 2,
1 और 2। तो देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा आगे डिज़ाइन। फिर मैं आपको आगे ये कंप्लीट करके पूरा दिखाती हूँ। यहाँ तक 20 फंदे बुनने के बाद उल्टी तरफ से भी 20 फंदे बुनने के बाद फिर मैं ये पैटर्न कैसे बनता है बताती हूँ। देखिए मैंने राइट साइड कंप्लीट करके रॉन्ग साइड के ये 20 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इसके बाद पैटर्न वाला हिस्सा इस तरीके से बनेगा। पहले जो हम 3 फंदे उल्टे बुनते थे वो उल्टे ही बुने जाएंगे रॉन्ग साइड से। ये 3 फंदे मैं उल्टे बुन रही हूँ। अब जो हम एक फंदा उल्टा बुनते थे, सीधा बुनते थे, अब ये 2 हो जाएंगे, 1 और ये 2, क्योंकि हमने एक फंदा बढ़ा लिया था तो ये 2 हो जाएंगे। बाकी 3 फंदे जो हैं जिस तरीके से हम उल्टे बुनते चले आ रहे हैं वो उल्टे ही बुनेंगे। 1 2 3 और 2 फंदे सीधे, 1 ये 2, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 और 2 फंदे सीधे। ये रॉन्ग साइड इसी तरह बनेगी, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 और 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे। तो इस रो को मैं ऐसे ही ऐसे बुन के कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं राइट साइड पे फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से, और ये यहाँ तक पैटर्न है। इसके बाद 20 फंदे सीधे बुनने के बाद ये रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं राइट साइड से 20 फंदे बुनने के बाद फिर ये पैटर्न का हिस्सा बताती हूँ कैसे बनना है। ये देखिए 20 फंदे मैंने राइट साइड के सीधे बुन लिए हैं। अब ये पैटर्न इसी तरीके जैसे कि मैंने ये वाला बनाया नीचे वाला, अब ये इसी तरीके से बनेगा। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और अब ये 2 हो गए हैं तो 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ये राइट साइड से है 2। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं पूरा ये पैटर्न इसी तरीके से बनाऊंगी और 20 फंदे बुन के इधर से रॉन्ग साइड से बुन के फिर इसी तरीके से बुना जाएगा जैसे कि अभी हमने बुने थे। 2 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे, ऐसे बुना जाएगा। अब ये पूरा पैटर्न इसी तरीके से ही बनेगा जहाँ तक हमें बनाना है। ये इस तरीके से ये वाला देखो, बस हमें 3 फंदों में से 3 ही फंदे बनाने हैं। यहाँ तक मैं बना रही हूँ। अब ये इस तरीके से बनेगा, 3 फंदों में से 3 फंदे, 2 उल्टे, 3 फंदों में से 3 फंदे, 2 उल्टे, ऐसे ही बनाना है यहाँ तक हमें ज़रूरत है। यहाँ तक कुल ये 16 रोज़ होनी चाहिए, पूरी 16 लाइनें होनी चाहिए। इतना बड़ा बनाया, आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा भी बना सकती हैं। तो मैं ये आपको फिर एक बार और बताऊंगी। अभी इस रो को कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए यहाँ के मैंने 20 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद ये नया पैटर्न शुरू होगा ना, तो इसको फिर एक ही, अब ये देखिए 3 फंदों का हमने 3 का 3 बनाने हैं। अब हमें इसी तरीके से बनाने हैं, 1 2 और ये तीसरा फंदा हमने ऐसे बना लिया, 3 हो गई है। और ये बीच के हमें 2 ही बुनने हैं। जहाँ तक हमें इसकी लंबाई चाहिए वहाँ तक हमें अब 2 ही बुनने हैं। 3 में से 3, ये देखिए ये देखिए 3 फंदे बन गए और ये 2 फंदे हैं बीच के। इस तरीके से 3 फंदे बन गए और ये
बीच के 2 फंदे। ये देखिए इस तरीके से आगे बनता जाएगा। जहाँ तक हमें इसकी लंबाई चाहिए वहाँ तक बनाना। मैंने इसकी 16 लाइनें बनाई हैं। इसके बनाने के बाद इस पैटर्न इसको ये मॉडल है, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये इसका फिर सोल बनाया है। अब इसी तरीके से ये देखिए 3 में से 3 फंदे बनाए हैं और 2 बीच में से उल्टे, 3 में से 3, 2 उल्टे। अब यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ही बनेगा। इस तरीके से जैसे मैं बना रही वैसे ही बनेगा। अब बस इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 3 में से 3 बनेंगे, 2 उल्टे बीच के बनेंगे और रॉन्ग साइड से ये जो 3 हैं ये उल्टे हो जाएंगे और जो हमने उल्टे बनाए ये 2 सीधे हो जाएंगे। इस तरीके से ये बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए 2 सीधे हैं, 3 उल्टे हैं, 2 सीधे 3 उल्टे। तो ये 16 लाइनें इसकी पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसका ये फ्रंट पार्ट हो गया कंप्लीट। देखिए और यहाँ मैंने पहले आपको 16 लाइन बताई थी, 16 नहीं 17 लाइनें बनानी है। 17 लाइन बनाने के बाद ये इतना पोर्शन बन जाएगा और टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न बनेगा, 7 बार पैटर्न बनेगा ये। अब इसके बाद मैं इसका सोल का जो पोर्शन है वो बनाती हूँ। तो ये टोटल फंदे मैंने काउंट करे हैं 93 है। टोटल फंदे 93 हैं। अब बीच में मैं सोल के लिए 7 फंदे पहले रखूँगी, 43 इधर 43 इधर, 7 फंदे बीच में। तो देखिए मैं इस तरीके से बताती हूँ आपको। अब हमें दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए 43 फंदे मैंने इधर से बुन लिए हैं और 7 फंदे और जो बीच के सोल बनाऊंगी उसको बुनूंगी, बाकी 43 फंदे इधर ही रहने दूंगी। तो ये इस तरीके से ये देखिए यहाँ से ये ऐसे सोल बनता जाएगा। पहले 7 फंदे, फिर उसके बाद मैं बताती जाऊँगी कैसे बनना। 7 फंदे से स्टार्ट करना है और इस तरीके से सोल बनाना है। सोल के बाद फिर ये हील का पैटर्न है, हील का पोर्शन है, फिर उसे मैं बाद में बताऊँगी। पहले ये सारे फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से स्टार्ट है ये 7 फंदे ये है। अब मैंने 43 फंदे बुन लिए हैं। अब इसके बाद 7 फंदे और बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बुनने के बाद मैं सिलाइयों को टर्न कर लूँगी। इन फंदों को 43 फंदों को यहीं छोड़ दूँगी। ऐसे टर्न किया मैंने और इसको 7 फंदों को बुनती है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए। अब एक फंदा और मैं इधर से बुन लेती हूँ, तो ये बीच के 8 हो जाएंगे और सिलाइयों को टर्न कर लेंगे। अब इन 8 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर हम एक फंदा इधर से भी बुन लेते हैं।
तो ये बीच के 9 फंदे हो जाते हैं। इसे हम टर्न कर लेते हैं। अब हम 9 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद इधर का भी एक फंदा बुन लेते हैं, तो ये 10 हो गए। हम 10 फंदों को बुन लेते हैं। दस के बाद फिर हम इधर एक फंदा और बुन लेते हैं, तो ये 11 हो जाएंगे। सिलाई को टर्न करते हैं। अब इन 11 फंदों को बुन लेते हैं। नौ 10 और ये 11 के बाद फिर हम इस सिलाई से एक और फंदा बुन लेते हैं, तो ये बीच के 12 फंदे हो गए। इनको टर्न कर लेते हैं। 12 फंदों को बुन लेते हैं हम। ये 12, इसके बाद फिर एक सिलाई, इस सिलाई से एक फंदा और बुन लेते हैं, तो ये टोटल बीच के 13 हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए बनता जाता है 13। फिर हम इसको टर्न कर लेते हैं। अब इन 13 फंदों को बुन लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुनने के बाद हम इस सिलाई से एक और फंदा बुन लेते हैं, तो 14 टोटल 14 फंदे हो गए। फिर सिलाई को टर्न करके इन 14 फंदों को बुन लेते हैं हम। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे बुनने के बाद हम एक फंदा और बुन लेते हैं, तो टोटल 15 फंदे हो गए। अब हमें इस सोल बनाने के लिए 15 फंदे ही रखने हैं और दोनों तरफ से एक एक फंदा घटेगा, वो आपको मैं बताती हूँ। टोटल 15 फंदे रखने हैं। अब इसे टर्न करते हैं हम। अब ये देखिए, अब इन 15 फंदों को हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे बुनने के बाद जो 15वां फंदा है हमारा और इस सिलाई का पहला फंदा है, उसे दोनों को मिलाते हुए एक साथ 2 का 1 कर देना है, एक फंदा घटाना है इस तरीके से। और सिलाइयों को टर्न कर लेते हैं हम। अब इसी तरीके से इस तरफ से भी ऐसे ही घटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बुनने के बाद 15वें फंदे के साथ इस सिलाई के पहले फंदे को मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है, मतलब एक फंदा हमें घटा देना है। 15 फंदे ही रखने हैं और अब दोनों तरफ से एक एक फंदा घटेगा। यहाँ तक ये फंदे घटेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये फंदे घटेंगे। ये हील का पोर्शन है, वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ तक फंदे घटाने हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक फंदे घटाने हैं। अब मैं टर्न करती हूँ सिलाइयों को और एक बार और बता देती हूँ आपको। 14 फंदे बुनने के बाद
15वें फंदे को सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए एक फंदा घटा देना है। ये देखिए, इस 14 फंदे हो गए, 14 फंदे बुन लिए। अब 15वां फंदा है जो इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है। और इस तरीके से एक फंदा यहाँ से घट गया। और अब मैं इधर का एक बार और बता देती हूँ। तेरह, 14 फंदे बुन लिए। अब ये 15 फंदे को इसके साथ मिलाते हुए एक फंदा घटा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, ये इसका सोल बनता जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से ऐसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक फंदे घटा के यहाँ तक जब मैं आ जाऊँगी तो मैं आपको फिर बताती हूँ। फिर इसके बाद हील का पोर्शन बनेगा। अब ये देखिए, जब हमारे पास लास्ट में 4-4 फंदे रह जाते हैं, अभी हम सोल का ही घटा रहे हैं फंदे। ये देखिए, इस तरीके से सोल के ही घटा रही हूँ मैं दोनों तरफ से। तो ये लास्ट में 4-4 फंदे रह जाते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब हम बीच में से भी घटा लेते हैं। और ऐसे ही इस तरफ से एक घटा लिया। जब 2 रह जाते हैं तो यहाँ भी एक बीच में फंदा घटा लेते हैं हम, इनको बुन लेते हैं। और फिर एक फंदा जैसे हम घटाते चले आ रहे हैं वैसे ही घटेगा। देखिए, इस तरीके से फिर हम इसको, इस रो को बुन लेते हैं। तो ऐसे बुनते जाते हैं। देखिए, इस तरीके से हम बुनते जाएंगे इसको। और यहाँ से अभी दूसरी तरफ से मैं फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा दूँगी। और ये जो होता है लास्ट का, तो ये तो नॉर्मल जैसे घट रहा है वैसे ही घटेगा। देखिए, इस तरीके से। अब हम फिर इस सिलाई पर एक एक फंदा घटा देंगे ऐसे। ये देखिए, 2 बुन लिए और फिर एक फंदा यहाँ से घटा दिया ऐसे, और इन फंदों को बुन लिया। जब इधर भी 2 रह जाते हैं लास्ट में, अब हाँ ये वाली, ये 2 फंदे घट जाएंगे। अब 2 का 1 कर देती हूँ मैं, और इस एक फंदे को बुन लूँगी और इसको इसके साथ घटा दूँगी। ये तो घटते ही चले आ रहे हैं ऐसे। इसको टर्न कर लूँगी। देखिए, इसको मैं बुन लेती हूँ। ये इसको ऐसे घटाई देती हूँ। और फिर इन दोनों को घटा दे, एक बुनने के बाद इन 2 को घटा देती हूँ मैं। अब इनको घटा देती हूँ, इनको बुन लेती हूँ बस। अब मुझे ये फंदे अब घटाने, बीच वाले फंदे जो मैं घटा रही हूँ साइड, अब ये फंदे नहीं घटाने, अब साइड साइड के घटेंगे बस। बस हील के लिए इतने ही फंदे चाहिए। तो हमें ये
इसको उसके साथ मिलाते घटा देती हूँ। टोटल मैंने 8 फंदों से हील बनाई है। इसका घट गया। एक और घटा दिया और इसको भी इसके साथ घटा दिया। तो टोटल ये अब 8 फंदे, 3 और 5, 8 फंदे हैं टोटल। अब ये हील के लिए ये देखिए इस तरीके से ये शेप आ जाती है ऐसे करके। अब ये 8 फंदे, इनसे मैं हील का पोर्शन बनाऊंगी। ये वाला जो है इस तरीके से, ये वाला ऐसे, एक फंदा यहाँ से उठाऊंगी, एक फंदा यहाँ से उठाऊंगी। तो अब ये हील का, ये देखिए हील का मैं कैसे बनाती हूँ। आठ फंदों से हील का ये पोर्शन कंप्लीट होगा। अब ये लास्ट के 2 फंदे हैं, इन्हें मैं घटा देती हूँ ऐसे। अब 2 का 1 रह गया और यहाँ से मैं एक फंदा उठा लेती हूँ ऐसे। तो ये 8 फंदे हो गए हील के। इस तरीके से ये देखिए 8 फंदे हैं। 8 फंदों से ही मैं आगे मैंने ये दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाती जाऊंगी। ये देखिए ऐसे। लास्ट के 2 फंदे रह जाते हैं तो हम उन्हें 2 का 1 कर देते हैं और साइड का एक एक फंदा उठा लेते हैं ऐसे। ये सारी जो चेन बनी हुई इसमें से हमें ऐसे हर स्टिच में से एक एक फंदा उठाना है ऐसे। लास्ट के 2 फंदे, यहाँ 2 फंदे का जब 2 फंदे रह जाते हैं तो हम उसे घटा देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं और उसी साइड से एक फंदा उठा लेते हैं। ये देखिए अब ये 2 फंदे मैंने घटा दिए और इस साइड का ये फंदा उठा लूँगी मैं, ये वाला फंदा। ये देखिए ऐसे, और फिर इसको मैं टर्न करके बुन लूँगी। ये देखिए 2 को मैं घटा देती हूँ और साइड का फंदा उठा लेती हूँ। ये वाला, ये फंदा उठ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए हील का ये पोर्शन बनने लगा। दोनों तरफ से एक एक फंदा उठता जाएगा और ये देखिए इस तरीके से ये हील का पोर्शन बनता जाएगा। तो इधर तक मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ और फिर ये क्रोशिया से चेन बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने एड़ी का ये बना लिया। अब ये लास्ट है, ये देखिए इस तरीके से ना कर देती हूँ। ये 2 का 1 कर देती हूँ मैं। यहाँ से एक फंदा उठा लेती हूँ। ये देखिए ये पूरी कंप्लीट हो गई एड़ी। अब इन फंदों को मैं बंद कर देती हूँ और इस तरीके से ये देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हील का पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मैं ये लेस बनाऊँगी क्रोशिया से, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसको बंद कर दिया और अब ये लास्ट का जो फंदा बना है वो बचा है, उससे मैं इसकी लेस बनाती हूँ।
ये मैंने 7 नंबर का क्रोशिया लिया है। और अब देखिए यहीं मैं एक सिंगल क्रोशिया करती हूँ और उसके बाद 1 2 3 चेन बनाई और इसी के अंदर से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया और अगले स्टिच में इसको अगले स्टिच में इस वाले स्टिच में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद फिर हम अगले स्टिच में फिर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और इसमें 3 चेन बनाते हैं, 1 2 3 और इसके बीच में से लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। और फिर अगले स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगले स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसके बाद इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर ऐसे अंदर से इसको सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर अगले स्टिच में भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और 3 चेन बनाई, 1 2 3 और इसी के बीच में से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इसे अगले स्टिच में लेते हैं ऐसे, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में से फिर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और 3 चेन, 1 2 3 1 2 3 हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस तरीके से ये देखिए ऐसे ही है इसका ये लेस बनती जाएगी। इसको मैं चारों तरफ से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई और इसको मैं अंदर हाइड कर देती हूँ। ये कंप्लीट हो गई, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई पूरी, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सोल।